नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं 7th नंबर। दोस्तों, जो 7th नंबर एग्जाम्पल है ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसी एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करेंगे और जो बाकी के जो एग्जाम्पल हैं उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस जो एग्जाम्पल है जो आ सकती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं, ठीक है। उसके अंदर जाके आप सभी एग्जाम्पल को आराम से देख सकते हो। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन कहता है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की है। यहाँ पे 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली क्या है, एक लड़की है, ठीक है ना। फिर बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। जो खंबा है ये, इसका जो आधार है कितने दूरी पर, कितनी मीटर सेकंड पर चल रही है, 1.2, ठीक है ना। 1.2 मीटर सेकंड की चाल से यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ तक आ गई अभी ये, ठीक है ना। और इसकी अब कहता है कि यदि बल्ब भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 3.6 सेंटीमीटर। ये बल्ब है यहाँ पे कितनी ऊंचाई पर है, 3.6 सेंटीमीटर। आराम से लिख देंगे 3.6 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। तो 4 सेकंड बाद इसकी लड़की की 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी जो छाया बनेगी वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पता नहीं है तो हम उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम, आराम से समझ लेना, अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन को। सेवंथ नंबर एग्जाम्पल, अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। डायग्राम बनाते हैं हम। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे से आधार से परे 1.2 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब लगा खंबा भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक खंबा बना लेते हैं, ठीक है। आराम से यहाँ पे एक खंबा बनाया हमने यहाँ पे आराम से, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 3.6 मीटर लिख दी हमने यहाँ पे। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि जो लड़की है वो जो बल्ब लगा खंबा है उसके आधार से कितने मीटर सेकंड की चाल से चल रही है, 1.2 मीटर की सेकंड की चाल से चल रही है। यानी कि ये लड़की है यहाँ पे, मान लेंगे हम ये लड़की है यहाँ पे, और उसकी लंबाई कितनी है, क्वेश्चन में दी है 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आराम से हम 90 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ पे 90 सेंटीमीटर लिख लिया हमने यहाँ पे। 90 सेंटीमीटर कितने की चाल से चल रही है, यहाँ पे 1.2 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि जो लड़की है वो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो ये लड़की है वो 4 सेकंड बाद जो है इसकी जो छाया है वो हमें ज्ञात करनी है। तो छाया ये होगी, यहाँ पे हमें पता नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स। आराम से एक्स मान ली, ये छाया हो जाएगी इसकी लड़की की। हम यहाँ पे लड़की को बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की है और वो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। कितने की चाल से, 4 सेकंड बाद उसकी छाया ज्ञात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये इसकी छाया हो जाएगी यहाँ पे, और ये खंबा हो जाएगा यहाँ पे। बन गया डायग्राम। अब इसका नाम दे देंगे हम यहाँ पे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी, और इसको हम ई मान लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर रहे हैं डायग्राम बनाने के बाद।
सबसे पहले हम वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा है। माना ए बी ले रहे हैं यहाँ पे हम। ए बी क्या है, बल्ब लग गया एक खंभा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बल्ब लगे खंबे सी डी क्या है, एक लड़की, तो सी डी लिख देंगे यहाँ पे। लड़की द्वारा खंबे के आधार से परे 4 सेकंड के बाद उसकी स्थिति प्रकट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम खंबे के आधार से 4 सेकंड चलेगी तो उसकी स्थिति प्रकट कर रही है। इसके अंदर डी और ई यही निकाल लिया हमें, छाया डी ई क्या है यहाँ पे, लड़की की छाया की लंबाई। कितनी है यहाँ पे पता नहीं है हमें, तो एक्स मानी है तो आराम से यहाँ पे एक्स मीटर लिख देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको। अब क्या बचा, बी से डी, ठीक है। बी से डी जा रही है कितनी स्पीड पर, 1.2 मीटर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी और डी इज इक्वल टू 1.2 मीटर। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 सेकंड बाद उसकी छाया बतानी है ना हमें, तो 4 मीटर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4.8 मीटर, ठीक है ना। अब कौन लिख लेंगे यहाँ पे, क्या है, ए बी और डी, ए बी डी, ठीक है। और फिर क्या है, सी डी ई, सी डी और ई लिख लिया हमने यहाँ पे आराम से। बी से ई और डी से ई, चलिए देखते हैं इसको। बी से ई तक जा रही है सबसे पहले, बी से ई तक निकालनी है हमको। फिर डी से ई क्या है, छाया। फिर ए से बी, ए से यहाँ पे ए से बी, ए से बी लिख ली यहाँ पे। फिर सी से डी, सी से डी क्या है, लड़की, लड़की की लंबाई, ठीक है, लिख ली यहाँ पे। अब यहाँ पे ए बी कितनी है, 3.6 प्लस बी डी कितनी है यहाँ पे, कितनी है यहाँ पे 1.2, आराम से यहाँ पे 1.2 लिख देंगे। प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4.8, ये आएगा हमारे पास। अब 4.8 को यहाँ पे लेके आएंगे, 4.8 प्लस एक्स क्या है, उसकी छाया है ना, तो एक्स यहाँ पे लिख देंगे बाई एक्स, इस टाइप से हो जाएगा, इज इक्वल टू 3.6। लड़की जो वो उसकी लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 90/100 करते हैं हम, तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 0.9 आएगा हमारे पास। तो आराम से यहाँ पे बाई 0.9 लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब रफ में समझते हैं यहाँ पे
3.6 और 0.9। चलिए अब इसको भाग करते हैं 9 से। कितनी बार में जाएगा यहाँ पे? 3 से कटेगा, 3 से 9, 1 और 2, 3 2 6, ठीक है। तो कितना है हमारे पास? फिर कट रहा है ये, 3 4 12, कितना है हमारे पास? 4x, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? हमारे पास कितना है? 4x। तो आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास कितना है? पॉइंट में है, नहीं है, पॉइंट में आया तो 4.8 जो है आराम से लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे? x है तो x लिख लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 4x। यही आया 4x। अब क्या करेंगे, जो x है और इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3x, ठीक है ना। तो 3x आराम से यहाँ पे लिख लेंगे, 3x इज इक्वल टू के पार आएगा अब ये 4.8 हो गया यहाँ पे। अब x को हम अकेला करेंगे, 4.8 यहाँ पे क्या था? गुणाम में था 3, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा 3। अब इसको काटते हैं तो कितना आएगा? 1.6 मीटर, यानी कि 1.6 मीटर हो जाएगा ये। इसकी जो छाया की लंबाई है वो 1.6 मीटर है, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे लिख देंगे हम 4 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद की है? 4 सेकंड बाद की। 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई कितनी है हमारे पास? 1.6 मीटर है, ठीक है। आ रहा है समझ में? इस टाइप से होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं किसी ना किसी सेट के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें अब हम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है कि एक वर्गाकार खेत पर कितने रुपए 25 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना आता है? 5,275 रुपये, ठीक है। तो खेत का व्यास निकालिए। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये खेत है। अब इसके बाड़ लगेगी गोल गोल, ठीक है ना, एक वर्त टाइप में। वर्त की परिधि कितनी होगी हमारे पास? 2πr, पता है ना आपको, 2πr होती है। तो चलिए अब हम आराम से निकाल लेंगे इसकी परिधि। सबसे पहले जो क्वेश्चन कहता है उसको आराम से लिख लेंगे। बाड़ की लंबाई, रुपए कितने हैं? 5,275 और प्रति मीटर की दर से यानी कि 25 प्रति मीटर की दर से आराम से आप लिख लेंगे 5,275, ठीक है। और कितना है? 25, आराम से यहाँ पे 25 लिख लेंगे। अब इसको काट देंगे यहाँ पे, कितना आएगा हमारे पास? 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे? 2 बचा, ठीक है ना। तो 1 बार में जाएगा यहाँ पे, कितना बच गया? फिर 25 बचेगा हमारे पास, फिर जाएगा 1 बार में, यानी कि 2 1 1, कितना आया? 2 1 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया? हमारे खेत की परिधि। खेत की परिधि कितनी है हमारे पास? 2πr 211, ठीक है। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू पाई को किस टाइप से लिखते हैं? 22/5 7 के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना, पता है आपको। अब r यानी कि त्रिज्या, r लिख देंगे आराम से 2011, ठीक है। 2011 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब 2 है तो आराम से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे?
2 लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे गुणा करेंगे यहाँ पे। अब परिधि कितनी आई हमारी 211, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम बाई 2। अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7 ऊपर हो जाएगा, बाई 22 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 14, 7 1 7 और 7 1 7, ठीक है, कितना आ गया 22 मीटर। ये आ गई यहाँ पे खेत का व्यास निकल आया। ये इस पूरे खेत का व्यास कितना है, इतना, ठीक है, इतना मीटर। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कहता है कि क्या एक ऐसी आयताकार आम बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, ठीक है ना, लंबाई जो हो चौड़ाई से भी दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो चलिए इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें लंबाई यहाँ पे दी नहीं गई है, ठीक है, और चौड़ाई भी नहीं दी गई है, लेकिन इतना कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, दुगनी है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं यहाँ पे, माना आयताकार बगिया की लंबाई कितनी मान रहे हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक है, मान ली हमने x। अब आयताकार बगिया की चौड़ाई कितनी कही है, दुगनी, यानी कि 2x, ठीक है ना। चलिए अब इसको लेके आते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा x, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 2x, यानी कि दुगनी है, और मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, यही होगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे, देखते हैं। क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, 800 मीटर स्क्वायर है, तो आराम से यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पे 800 मीटर बाई 2 जो हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2, डिवाइड में आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पे भाग में आ गया। अब इसको काटते हैं यहाँ पे 400, कितना आया 400, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आया 400। अब इसका स्क्वायर कहाँ पे गया, ये वो रूट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, यानी कि x इज इक्वल टू, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं हम, किसका स्क्वायर हो जाएगा ये 20, इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको। ये हो जाएगा आयताकार बगिया की चौड़ाई कितनी है हमारे पास 2 मीटर, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि जिसकी लंबाई वो चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो, ठीक है ना, दुगनी। तो चलिए दुगनी करते हैं, इसकी दुगनी करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिखिए आयताकार बगिया की लंबाई, ठीक है ना, 20, दुगनी है तो 2 कर देंगे यहाँ पे मीटर, कितना आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई आ गई यहाँ पे, आयताकार बगिया की लंबाई यहाँ पे 40 मीटर आ गई, क्योंकि चौड़ाई की क्या है दुगनी है, तो दुगनी कर दी हमने यहाँ पे, तो 40 मीटर आ गई। ये सभी एग्जाम्पल जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको ये करवा दिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।